हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका चैनल एंजॉय गार्डनिंग एंड नेचर में। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, इस प्लांट का नाम है सिंगोनियम एल्बो वेरिगेटा। इस प्लांट की कंप्लीट केयर टिप्स इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आप देखिए इस प्लांट में जो लीव्स है कितना सुंदर लग रहा है। ग्रीन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है। कम्प्लीटली वाइट लीव्स भी आपको इस प्लांट में मिल जाएगी। जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होने लगता है, ग्रो बढ़ती चली जाती है। ग्रीन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन होने की वजह से ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है, बहुत फास्ट ग्रो होता है ये प्लांट। और प्लांट को अगर आप प्रॉपर वाटरिंग दे, प्रॉपर लाइट प्लांट को प्रोवाइड करें और अच्छे सॉइल मिक्स प्लांट को दे, तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो डिटेल में मैं आगे बताऊंगी। मैंने इस प्लांट को अपने आप ही इस तरह का स्टिक, जो कोकोनट की रस्सी मिल जाती है मार्केट में अवेलेबल है, वैसे रस्सी से मैंने इस तरह का स्टिक बनाया है, जिसमें ये प्लांट बहुत ही इजीली ग्रो हो रहा है। और रूट देखिए कितने अच्छे से इसने रूट अटैच हो रखा है इस स्टिक में। इस तरह का स्टिक आप घर में बनाकर जो भी क्लाइंबर प्लांट है, जैसे सिंगोनियम, मनी प्लांट और फिलोडेंड्रन की जितनी वैरायटीज़ होती है, आप उनको ग्रो कर सकते हैं। इस तरह के वेरिगेटेड लीव्स वाले प्लांट में वेरिगेशन बनाए रखने के लिए प्लांट को प्रॉपर लाइट मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लांट को अगर आप आउटडोर भी रखते हैं तो प्लांट को बाकी प्लांट के बीचों बीच रखें, ताकि ये प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट तो ना मिले, लेकिन प्लांट को ब्राइट लाइट मिलती रहे। इस प्लांट को आप इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन इंडोर ऐसी जगह रखें जहाँ प्लांट को अच्छी रोशनी मिले। जैसे विंडो एरिया के पास रख सकते हैं, या फिर बालकनी एरिया में रख सकते हैं, जहाँ प्लांट को अच्छी रोशनी मिले, जिससे कि प्लांट की जो लीव्स है उसमें वेरिगेशन अच्छी तरह से बनी रहे। डायरेक्ट सनलाइट से प्लांट को बचाना है, नहीं तो लीव्स में जो वाइट वाला पार्ट है वो बहुत जल्दी खराब होने लगता है। बात करते हैं प्लांट के लिए कैसा सॉइल मिक्स तैयार करें। तो देखिए, सॉइल मिक्स ऐसा बनाना चाहिए जो मॉइस्ट भी रहे और वेल ड्रेनिंग भी हो। तो इसके लिए हमें सॉइल मिक्स में लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने जो सॉइल मिक्स तैयार किया है वो ऑलरेडी मॉइस्ट है। देखिए, पानी रुकता नहीं है, लेकिन हाँ सॉइल को मॉइस्ट बना कर रखता है। वैसे भी सिंगोनियम की अच्छी ग्रोथ के लिए सॉइल मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इस तरह का सॉइल मिक्स तैयार करने के लिए आपको लेना है 20% कोकोपीट, 20% सैंड की जगह आप परलाइट भी ले सकते हैं, और 30% आपको लेनी है वर्मी कंपोस्ट या सूखी हुई गोबर की खाद अच्छी वाली, और 30% गार्डन सॉइल। इन चारों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद आप ग्रो कर सकते हैं सिंगोनियम एल्बो वेरिगेटा को। लेकिन आप अगर कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इस तरह के सॉइल मिक्स में ग्रो ना करें। पहले कोकोपीट में प्रोपेगेट कर सकते हैं, या फिर वाटर में आप प्रोपेगेशन के लिए रख सकते हैं। अच्छी तरह से रूट की डेवलपमेंट हो जाए, उसके बाद ही आप कोकोपीट में पहले ग्रो करें कटिंग को, जिसको आपने वाटर में प्रोपेगेट किया है। जैसे जैसे 2-3 लीव्स नए आ जाए कटिंग में, तो आप इस तरह के सॉइल मिक्स में डायरेक्टली ग्रो करें। सिंगोनियम एल्बो में आपको मिलीबग्स का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, जैसे कि लीव्स जो है स्टेम के जिस पार्ट से निकल कर आ रहा है उस एरिया में आपको मिलीबग्स देखने को मिल सकता है, स्पेशली जब प्लांट जो है डोरमेंसी में चला जाता है तब, या फिर लिप्स के बैक साइड में आपको देखने को मिल सकता है, या अपर साइड में ब्लैक स्पॉट जैसा होता है। तो इन सब से बचने के लिए आप प्लांट को सबसे पहले टाइम टू टाइम चेक करते रहें। वीक में एक बार ज़रूर चेक करें अपने प्लांट को, और नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर दें प्लांट के हर एक पार्ट में, रूट एरिया में, लीव्स एरिया में और लिप्स के बैक साइड, ताकि जो ये प्रॉब्लम है प्लांट में ना मिले। साथ ही ये प्रॉब्लम भी आपको दिखने को मिल सकती है, इस प्लांट में जो लीव्स का वाइट पार्ट होता है उसमें आपको इस तरह का प्रॉब्लम दिखने को मिले, तो समझ जाए ओवर वाटरिंग हुई है प्लांट को। इसलिए ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए। आप वीक में 3 बार दे सकते हैं समर के सीजन में, लेकिन विंटर में आप प्लांट को पानी बहुत ही कम दें, जैसे वीक में 1 बार दे सकते हैं। ज़्यादा पानी ना दें, नहीं तो प्लांट अपने आप ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर लीव्स के साइड में या लीव्स में इस तरह का ब्राउन स्पॉट या ब्राउन होने लगे लीव्स, तो समझ जाए प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है। और येलो होने लगे लीव्स, तो या वो मैच्योर हो रहा है तो ऐसा होता है, या फिर ओवर वाटरिंग की वजह से भी ऐसा होता है, या फिर नीचे रूट रॉट होना स्टार्ट हो जाए तो भी ऐसा होता है। अब बात करते हैं प्लांट की प्रोपेगेशन कैसे करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट की जो नोड एरिया, यहाँ पे रूट की डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है। तो आप चाहेंगे कि यहाँ से कटिंग लेकर ग्रो करें, लेकिन नहीं, आपको मैच्योर पार्ट से ही लेना है। एकदम जो टॉप पार्ट होता है, जो जिसमें लीव्स बहुत ही कम है, वो एरिया बिल्कुल ना लें प्रोपेगेशन के लिए। ट्राई करें थोड़ा मैच्योर वाला स्टेम ही लें।
तो नोड एरिया के बीचों बीच आपको कट करना है। उसके बाद आप वाटर में प्रोपोगेट कर सकते हैं या फिर आप कोकोपीट में भी प्रोपोगेशन के लिए रख सकते हैं। लेकिन नोड एरिया में आपको एरियल रूट दिखनी चाहिए या होनी चाहिए, तभी ये प्रोपोगेट फास्ट होगा। फर्टिलाइज़र की बात करें तो मंथ में एक बार आप प्लांट को 7 से 8 दाने सीवीड का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं पॉट के चारों ओर, या फिर वर्मी कंपोस्ट आप पॉट के चारों ओर मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करके स्प्रेड कर सकते हैं। इससे प्लांट को फर्टिलाइज़र की जो भी नीड्स है वो फुलफिल हो जाएगी, लेकिन आपको मंथ में एक बार करना है। इस प्लांट को आप मिट्टी के गमले में या फिर प्लास्टिक के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। हैंगिंग पॉट में भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। प्लांट को टाइमली प्रूनिंग करना बहुत जरूरी है, तभी प्लांट में बहुत सारे ब्रांचेस निकल कर आते हैं, प्लांट बुशी होता है। प्लांट को अगर मॉस स्टिक में ग्रो कर रहे हैं या फिर इस तरह के सेल्फ मेड स्टिक में ग्रो कर रहे हैं, तो प्लांट को आप सीधा जो सिंगोनियम है उसे आप सीधा आप अटैच करें, बांध कर रखें और ट्राई करें वो सीधा ग्रो होता रहे, तभी लीव्स जो है बड़े होते हैं और अच्छी तरह से ग्रोथ होती है। आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।